28 जून 2015 कैलिफोर्निया की नापा वैली के एक रिजॉर्ट में दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलॉन मस्क के बर्थडे पर एक प्राइवेट पार्टी चल रही थी। वहां दुनिया के बड़े दिग्गज और टेक लीडर्स मौजूद थे, जिनमें गूगल के को फाउंडर लैरी पेज भी शामिल थे। दोनों कई सालों से अच्छे दोस्त थे और टेक्नोलॉजी, स्पेस और खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर घंटों चर्चा करना उनके लिए आम बात थी। लेकिन उस रात बातचीत एक ऐसी बहस में बदल गई जिसने दोनों की दोस्ती को दुश्मनी में बदल कर रख दिया। बहस इस बात पर थी कि क्या होगा अगर एक सुबह हम उठे और रातों रात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से ज्यादा स्मार्ट हो चुकी हो। क्या वो इंसानों की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी या उसी दिन से इंसान अपने अंत की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देगा। एलॉन मस्क ने इस पर कहा कि अगर एआई इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट बन गया तो वो ह्यूमैनिटी के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन लैरी पेज की सोच बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था कि अगर मशीन्स इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट बनती है तो वही एवोल्यूशन का अगला स्टेप होगा। इंसान हमेशा पृथ्वी की सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज नहीं रहने वाले। एक दिन कोई नई इंटेलिजेंस हमें पीछे छोड़ सकती है और इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। बहस धीरे धीरे इतनी तेज हो गई कि लैरी पेज ने गुस्से में एलॉन मस्क को स्पीशीसिस्ट तक कह दिया, यानी ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपनी ही स्पीशीज यानी ह्यूमंस के हित के बारे में सोचता है। इस पर मस्क का जवाब था कि हाँ, वो प्रो ह्यूमन है। ये सिर्फ दो दोस्तों की बहस नहीं थी, ये एआई के भविष्य को लेकर दो बिल्कुल अलग फिलॉसफीज की टक्कर थी। एक तरफ वो लोग थे जो एआई को ह्यूमैनिटी की अगली छलांग मान रहे थे, दूसरी तरफ वो लोग थे जिन्हें डर था कि कहीं यही छलांग इंसानों के हाथ से कंट्रोल ही ना छीन ले। लेकिन एआई को लेकर एलॉन मस्क की ये चिंता इस बहस से भी पहले शुरू हो चुकी थी। 2012 में डीप माइंड के फाउंडर डेमिस हसाबीस से बातचीत के दौरान मस्क ने कहा था कि वो इंसानों को मार्स पर बसाना चाहते हैं ताकि भविष्य की किसी बड़ी तबाही के बाद भी ह्यूमन सिविलाइजेशन बची रहे। तब डेमिस ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर कभी सुपर इंटेलिजेंट एआई इंसानों को ही खतरा मानने लगा तो वो तुम्हें मार्स पर भी नहीं छोड़ेगा। इस ख्याल ने एलॉन मस्क को एआई को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के भविष्य से जुड़ा सवाल मानने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसके बावजूद एलॉन मस्क एआई से डरकर उससे दूर नहीं भागे, बल्कि वो खुद उसी दौड़ का हिस्सा बन गए। उन्होंने पहले डीप माइंड और ओपन एआई में इन्वेस्टमेंट्स किए और फिर खुद का XAI प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया, जिसका ग्रॉक चैटबॉट है, क्योंकि उन्हें साफ दिखाई दे रहा था कि आने वाला दौर एआई का होगा। अगर भविष्य की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी बनने वाली है तो उससे बाहर रहकर नहीं बल्कि उसे समझकर और सही दिशा देकर ही ह्यूमैनिटी का भला किया जा सकता है। और अगर पिछले कुछ सालों पर नजर डाली जाए तो आज कोडिंग से लेकर हॉस्पिटल्स तक, बैंकिंग से लेकर बिजनेसेस तक, कंटेंट क्रिएशन से लेकर रोबोटिक्स तक, शायद ही कोई ऐसा फील्ड बचा हो जहां एआई ने अपनी जगह ना बनाई हो। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले सालों में यही एआई कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज खोजने में मदद कर सकता है। क्लाइमेट चेंज से